Hello, students. I hope you are doing well in this lockdown situation and all of you are utilizing your time at its best. By using the different apps, also, the number of people are not coming, the strength is not full in the classes. So, I'm trying for the first time making a YouTube video so that you can understand the topic very well. So, today we are going to read about what is photojournalism, and in a very simple way we are going to get inside the topic what is photojournalism is all about. So गाइज ऐसा है कि काफ़ी टाइम से आप लोग भी देख रहे हैं, आप लोग को जर्नलिज्म करते करते अभी काफ़ी टाइम हो गया है। तो न्यूज़पेपर्स जो आप डेली न्यूज़पेपर्स रीडिंग करते हैं और बाकी सारी इधर उधर आप वेबसाइट्स पे देखते हैं, न्यूज़ आती है, और टीवी पर भी आप वीडियोस के थ्रू जो है टीवी चैनल्स को एक्सेस करते हैं, न्यूज़ को एक्सेस करते हैं, इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। तो ये सारे फॉर्म जो हैं कहीं ना कहीं फ़ोटो जर्नलिज्म के हैं, जहाँ पर भी आपको फ़ोटोग्राफ्स के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो सीधी सीधी बात ये है कि फ़ोटो जर्नलिज्म आपको बताता है कि आपकी जो न्यूज़ है वो सही है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आपकी न्यूज़ है वो गलत आपको दी गई हो, या फिर न्यूज़ में कोई बात कोई और हो रही हो और न्यूज़ आपको कोई और दे दी गई हो। तो ये सारी चीज़ों की पुष्टि जो करता है वो फ़ोटो जर्नलिज्म करता है। आगे बढ़ने से पहले कुछ फ़ोटोग्राफ्स में आप लोग के जिसमें फ़ोटो जर्नलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी क्लियर हो जाएगा। ये मैंने आज ही निकाली है वेबसाइट से। इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं कि हेडलाइन है, लॉकडाउन के बीच सरकार ने क्यों किया प्रवासियों को वापस भेजने का फैसला, क्या है इसके पीछे का कारण। और इसमें जो फोटोग्राफ इन्होंने यूज़ की है, और जो एक बहुत ही अच्छे तरीके से जिसने भी ये फ़ोटोग्राफ खींची है, जो भी फ़ोटो जर्नलिस्ट होगा जिसने ये फ़ोटोग्राफ खींची है, और इस फ़ोटोग्राफ को इस न्यूज़ में लगाने के बाद इस न्यूज़ की वैल्यू काफ़ी बढ़ गई है। और फ़ोटो देखकर ही आप समझ सकते हैं कि जो भी प्रवासी डेली वर्कर्स हैं, जो हमारे मज़दूर लोग हैं, या जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, वो वाकई में कितने परेशान हैं। बैकग्राउंड में भी अगर आप देखेंगे तो परेशानी परेशानी आपको दिख रही है, और इस लॉकडाउन की सिचुएशन में ऐसे लोग काफ़ी परेशानियां वाकई में झेल रहे हैं, ये आप सब जानते हैं। तो यहाँ पर सरकार ने प्रवासियों को वापस भेजने का जो फैसला किया है, उसके पीछे के कारण के बारे में ये न्यूज़ है, और उसको जस्टिफाई करने के लिए ये परफेक्ट फोटोग्राफ यहाँ पे फोटो जर्नलिस्ट ने लगाई है। सो दिस इज़ हाउ फोटो जर्नलिज्म टेक्स प्लेस, कि कोई भी न्यूज़ आपकी है उसको आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं है अपने फोटोग्राफ के थ्रू। आप उस फोटो को कितने बेटर तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं, उसकी ट्रस्ट वर्दीनेस को आप बता रहे हैं कि जो भी मेरी न्यूज़ है उसको ट्रस्ट करें, क्योंकि ये फोटोग्राफ मैंने उसके साथ लगाई है। तो ये सब जो बातें आप ऊपर पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि ये क्या बोल रहे हैं। ये यही बोल रहे हैं कि अ, जो भी न्यूज़ है, न्यूज़ की जो फील्ड है हमेशा से कंट्रोवर्सी में रहती है, और न्यूज़ वर्दीनेस और ट्रस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क होते आए हैं। चाहे वो भारत की न्यूज़ हो या आउट ऑफ इंडिया न्यूज़ हो, हर जगह क्वेश्चन मार्क एक रहता है मीडिया पर। तो यहाँ पर अगर आप फोटो जर्नलिज्म के माध्यम से न्यूज़ को डिसेमिनेट करने की कोशिश करते हैं, फ़ोटो जर्नलिज्म करके अगर आप एक फ़ोटोग्राफ उस न्यूज़ के साथ लगा देंगे, तो उसकी न्यूज़ वर्दीनेस बढ़ जाती है। इस वजह से अवेयरनेस भी काफ़ी रेज़ होती है एक ग्लोबल लेवल पे, और डिफरेंट तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो इश्यूज़ होते हैं, उनको भी डिफरेंट लेवल पर, डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के थ्रू और वेबसाइट्स के थ्रू लोगों तक पहुँचाया जाता है। सिंपली अब डेफिनेशन पर अगर हम बात करें, तो बहुत सिंपल डेफिनेशन इसकी मैंने आप लोगों के लिए निकाली है। फोटो जर्नलिज्म इज द टेलिंग ऑफ अ स्टोरी थ्रू फोटोग्राफ्स। बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है, और बहुत ही सिंपल सी बात है कि आप कोई भी एक न्यूज़ स्टोरी अपने फोटोग्राफ के थ्रू बता रहे हो, वो फोटो जर्नलिज्म कहलाता है। Okay, based on a simple foundation, is a complex genre that is struggling these days and fighting for its own legitimacy. ये थोड़ा अलग एक स्टेटमेंट है कि जब मैंने आपसे बात की कि मीडिया जो है हमेशा से ही क्वेश्चंस में रहता है, तो उस
क्वेश्चन मार्क को हटाने के लिए कहीं न कहीं फ़ोटोग्राफ़ी की जाती है जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस न्यूज़ के साथ कौन-सी फ़ोटो जो है वो बेस्ट रहेगी। एक एग्ज़ाम्पल और मैं यहाँ पर आपको देती हूँ अगर मुझे मिल अ, ये देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि मेस्सी को जो न्यूज़ है वो बोल रही है कि मेस्सी को भारी पड़े बोल 3 माह का लगा प्रतिबंध। ये पुरानी न्यूज़ है, आज की नहीं है। मैंने न्यूज़पेपर मेरे पास पड़ा था, वहाँ से मैंने निकाली। और यहाँ पर मेस्सी को इन्होंने हैरान परेशान दिखाना था, तो उन्होंने यहाँ पर मेस्सी की ये फ़ोटो लगा दी और उसके बाद जो है सारी की सारी न्यूज़ यहाँ पर लगा दी कि क्या हुआ था, व्हाट वाज़ द इवेंट ऑल अबाउट, क्या बात ऐसी मेस्सी ने बोल दी थी कि उसको 3 महीने का प्रतिबंध लग गया खेलने के लिए, ठीक है ना? इसके बाद ये फ़ोटो जो है ये मेरे ख़्याल से आज की सबसे इम्पोर्टेंट फ़ोटो रहेगी आपके लिए समझने के लिए फ़ोटो जर्नलिज़्म को। ये फ़ोटो जो है इसमें आपको समझ में आएगा, भारी बारिश से मुंबई बेहाल, झरने में 4 लड़कियां बहीं। तो ये छोटी बात तो है नहीं कि भारी बारिश की वजह से 4 लड़कियां जो है वो बह गई हैं। अब वो ज़िंदा है नहीं है वो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर भारी बारिश को दिखाने के लिए ये जो इन्होंने फ़ोटोग्राफ यूज़ करी है जिसमें लिखा है ठाणे में भारी बारिश के बाद रेल ट्रैक पर भरा पानी। अब रेल ट्रैक पर इतना पानी है तो आप सोच सकते हैं कि पूरे शहर में कितना पानी होगा। यहाँ पे एक लेवल इस फ़ोटोग्राफ में इन्होंने ये लेवल को भी जो पानी को नापने का लेवल होता है उसको भी इंक्लूड किया है। उसको इंक्लूड करने का रीज़न यही है कि आपको पता चले कि वाक़ई में कितना पानी है और आप देख सकते हैं जो फ्रेमिंग की गई है फ़ोटोग्राफ की, वो बहुत ही ब्यूटीफुल की गई है। रूल ऑफ थर्ड का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है और जो लेवल बताया गया है उसको रूल ऑफ थर्ड के अकॉर्डिंग साइड ऑफ द फ्रेम में रखा गया है और बैकग्राउंड में जो है ट्रेन को लिया गया है जिससे ये पुष्टि हो जाए कि ये एक रेलवे स्टेशन का ही सीन है। तो आप फ्रेमिंग देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे फ्रेमिंग की गई है पूरी फोटोग्राफ की। तो फोटो जर्नलिज्म का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई भी फोटो खींच के आप न्यूज़ में डाल दीजिए, उसकी फ्रेमिंग भी आपको देखनी पड़ेगी और किस तरीके से वो सुंदर लग रहा है कि नहीं, लोगों के लिए अपीलिंग है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी। ठीक है, हिस्ट्री में जाएं, अगर फोटोग्राफी की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करें, बहुत ही ब्रीफ हिस्ट्री की अगर बात करें, तो फोटो जर्नलिस्ट ट्रैवल द वर्ल्ड टू गिव अ वॉइस टू द अनहर्ड। अ, जो लोग जिन लोगों की बातों को सुना नहीं जाता, जिन लोगों की बातों को सुनने के लिए जो हुक्मरान हैं या जो कुर्सी पे बैठे लोग हैं जो वो नहीं सुन पाते हैं, तो फोटो जर्नलिस्ट का वहाँ पर रोल आता है कि वो लोगों की आवाज़ को फोटोग्राफ्स के थ्रू, फोटो जर्नलिज्म के थ्रू जो हायर अथॉरिटीज़ हैं जो देश को चलाती हैं उन तक पहुँचाए। देयर पिक्चर्स गिव अवेयरनेस टू द स्ट्रगल ऑफ पीपल दैट वर लेफ्ट अलोन अदरवाइज। जो लोग दबे कुचले वर्ग के होते हैं या जो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में होते हैं, ज़रूरी नहीं है वो गरीब हो, कोई भी हो सकता है जिसको प्रॉब्लम हो, ऐसे सिचुएशन में फोटो जर्नलिस्ट का रोल आ जाता है कि वो उसकी बात को एक आवाज़ देता है जिन लोगों को लेफ्ट आउट कर दिया जाता है कहीं ना कहीं। ओके, अ सिंगल पिक्चर इन सम केसेस वाज सो पावरफुल दैट इट चेंज द पब्लिक ओपिनियन। बहुत सारे फ़ोटो जर्नलिस्ट की बहुत सारी फ़ोटोज़ जो हैं बहुत फेमस हुई हैं और उन्होंने काफ़ी पावर दी है उनकी आवाज़ को और काफ़ी नाम भी मिला है उन फ़ोटो जर्नलिस्ट को जिन्होंने एक पर्टिकुलर फ़ोटो से ही अपना नाम जो है वो बनाया। तो कुछ ना कुछ एक बहुत अच्छी बात रही होगी उस फ़ोटोग्राफ में जो कि पॉलिटिक्स को भी इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से इम्पैक्ट कर पाई। Okay, photojournalism in its core is an objective way to educate people about the stories that the photojournalist is covering. ये बहुत सिंपल सी बात है, इसके बारे में मैं अभी आपसे बात कर ही रही थी। ओके, तो ये सारी बातें हैं, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये एक और फोटोग्राफ मैंने आपके लिए निकाली थी। इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं कि आप देख के ही पता लगा सकते हैं और इतनी ज़बरदस्त तरीके से स्टोरी टेलिंग ये जो फ़ोटोग्राफ कर रही है कि या तो कोई वॉर की सिचुएशन है जहाँ पर ये इस तरीके से ये सिचुएशन आ गई है, या फिर हो सकता है कि कहीं पे कोई महामारी हो रही हो, जैसा आपको पता है आजकल कोरोना फैला हुआ है, उसके बाद बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक कंडीशन जो है ख़राब हो जाने वाली है, इतना आकलन जो है हम सभी लगा पा रहे हैं। तो कोई ना कोई सिचुएशन है जहाँ पर इस तरीके की प्रॉब्लम ये लेडी और इसके 2 बच्चे झेल रहे हैं। और ये सिर्फ कह सकते हैं आपको कि एक शुरुआती वो है, मतलब सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे कई लोग होंगे और
तो इस तरीके से फोटो जर्नलिज्म किया जाता है कि जिससे एक फोटोग्राफ के थ्रू आप जो है सारी स्टोरी जो है वो बता सको। बेसिकली इट्स अ एक मिनट बेसिकली इट्स अ टेलिंग स्टोरी टेलिंग स्टाइल। आप एक स्टोरी को गढ़ते हैं अपनी फोटोग्राफ से। जब भी हम फोटोग्राफी पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि आपकी फोटो जो है वो बोलनी चाहिए, कोई ना कोई स्टोरी उसके अंदर से निकलनी चाहिए। तो फोटो जर्नलिज्म तो एनीवेज बहुत बड़ा दायित्व होता है कि एक सही फोटोग्राफ को सही न्यूज़ के साथ आपको अप्लाई करके उसको पब्लिश करना है। तो फोटो जर्नलिस्ट का रोल और भी ज़्यादा बढ़ जाता है कि किस तरीके से कोई भी न्यूज़ को वो जस्टिफाई करे अपनी फोटोग्राफ से, है ना। तो ये एक स्टोरी टेलिंग का एक बहुत अच्छा माध्यम है। पिक्चर्स ऑफ फोटो जर्नलिज्म शुड हैव अ मीनिंग टू द व्यूअर्स। द मीनिंग कैन बी फर्दर एक्सप्लेन बाय रेलिवेंट कैप्शंस एंड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ जनरल कॉन्टेक्स्ट। कोई भी फोटोग्राफ अगर आप न्यूज़पेपर पे या न्यूज़ वेबसाइट्स पे देखेंगे तो आपको बिना कैप्शन के तो शायद ही मिलेंगी। तो कैप्शन बिल्डिंग भी एक बहुत अच्छा माध्यम है अपनी फोटो को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। Nonetheless, there is the saying that a picture is worth more than 1,000 words। ये हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि एक पिक्चर को स्टोरी टेलिंग के लिए वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती। वन पिक्चर इज इक्वल टू 1,000 words। One good picture rather is equal to 1,000 words। And if a photograph is looking good, if a photograph is framed good, if a photograph's composition is good, then there is no need of words to explain the photograph। 1,000 words जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी एक फ़ोटोग्राफ जो है वो सारी आंखों को खींच लेगी, सारे व्यूवर्स का अटेंशन आपकी तरफ, अपनी अपनी फोटोग्राफ की तरफ खींच लेगी। तो दिस इज़ हाउ इट गोज़। दिस इज़ स्पेशली ट्रू फॉर, अब बाकी ये सारी बातें आप लोग पढ़ लीजिएगा कि कैसे आपको अपनी फोटोग्राफ को बेसिकली बेचना है। यू हैव टू सेल द फोटोग्राफ। हम न्यूज़ को भी कहीं ना कहीं बेचते हैं, राइट। तो यहाँ पर फोटो का भी जो कंसेप्ट है उसको सेलिंग के कंसेप्ट से इन्होंने जोड़ा है कि जब तक आपकी कोई चीज़ दिखेगी नहीं वो बिकेगी नहीं, सीधी सी बात है, ठीक है ना। अब दूसरी बात करते हैं, फोटो पर्पस क्या है फोटोग्राफी का, फोटो जर्नलिज्म का जो पर्पस है वो क्या है। देखिए यहाँ पर इन्होंने जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं, द गोल ऑफ फोटो जर्नलिज्म इज टू शो द वर्ल्ड एंड इट्स स्टोरीज टू द एवरेज पर्सन इन दिस वर्ल्ड। स्टोरीज को लोगों को बताना ही फोटो जर्नलिज्म का मेन पर्पस है, ठीक है। देयर वर न्यूज़पेपर्स बट रिटन टेक्स्ट अलोन, यहाँ पर लिखा है देयर वर न्यूज़पेपर्स बट रिटन टेक्स्ट अलोन इजंट दैट एंगेजिंग। पहले भी जो आप न्यूज़पेपर्स, अगर आप पुराने न्यूज़पेपर्स की बात करें जो कहीं ना कहीं 19वीं सदी से चलते आ रहे हैं, उनको अगर आप देखेंगे तो बहुत ही एक बोरिंग तरीके से उनमें न्यूज़ को प्रेजेंट कर दिया जाता था और बिना किसी फोटोग्राफ के, क्योंकि उस टाइम पे फोटोग्राफी की इतनी सुविधा नहीं थी, इक्विपमेंट्स नहीं थे और पब्लिशिंग की भी इतनी सुविधा नहीं थी। बट अब तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो काफ़ी टाइम जो है वो निकल गया है और टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे निकल गई है। तो उस समय के जो पेपर थे वो इतने एंगेजिंग नहीं थे, बट पेपर तब भी लोग पढ़ते थे, न्यूज़पेपर तब भी लोग पढ़ते थे और आज भी पढ़ते हैं। अब तब की रीडिंग हैबिट्स में, अब की रीडिंग हैबिट्स में मुझे लगता है ये अंतर आ गया है कि पहले लोग सिर्फ न्यूज़ के लिए पेपर पढ़ते थे, अभी लोग फोटो देख के भी आगे बढ़ जाते हैं कि मुझे नहीं लगता ये न्यूज़ जो है देखना मैं पसंद करूंगा या पढ़ना पसंद करूंगा, है ना। क्योंकि फोटोग्राफ्स के थ्रू जो है काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। फोटो देख लो, हेडलाइन पढ़ लो और उसके बाद आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाती है कि मुझे ये न्यूज़ पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है। तो रीडिंग हैबिट्स में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं बिकॉज ऑफ द पिक्चर। ओके, इसके बाद जो है ये सारी बातें इसमें वही लिखी गई हैं कि क्या है फोटो जर्नलिज्म, आपका पर्पस क्या है फोटो जर्नलिज्म का, जो अभी तक मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। प्रोफेशनल फोटो जर्नलिज्म की यहाँ पर बात की है, ओके। अब आगे हम बात करते हैं एथिक्स इन फोटो जर्नलिज्म की। वैसे ये दूसरा टॉपिक है बट मैं चाह रही हूँ कि इसी वीडियो में जो है इसको भी मैं थोड़ा सा टच करूँ और आपको समझ में आ जाए कि जब जब आप फोटो जर्नलिस्ट बनेंगे या फोटो जर्नलिज्म जब आप करेंगे तो किन एथिक्स का आपको जो है ध्यान रखना है वाइल डूइंग द फोटो जर्नलिज्म। सो सबसे पहले जो यहाँ पर बात इन्होंने की है वो ये है कि फोटो जर्नलिस्ट ऑफन ट्रैवल टू कॉन्फ्लिक्ट जोन्स, डिजास्टर्स और अदर एरियाज दैट आर स्ट्रक बाय मिजरी एंड मिसफॉर्च्यून। देखो, एक न्यूज़पेपर में बहुत सारी खबरें आती हैं, सिर्फ हंसी खुशी की खबरें बहुत कम होती हैं और मिजरी, डिजास्टर, मिसफॉर्च्यून, महामारी, भुखमरी, गरीबी
और करप्शन और दुनिया भर की जितनी भी बेकार चीज़ें हैं या दुनिया भर की जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज़ें हैं, उनकी जो खबरें हैं वो ज़्यादा आती हैं। तो फोटो जर्नलिस्ट का जो जॉब होता है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है और हर जगह पर उसको जाकर फोटो जर्नलिज्म करना पड़ता है। तो डिफरेंट एरियाज में जाके डिफरेंट तरीके की फोटोग्राफ्स को खींचना इज़ नॉट एन ईजी जॉब। काफ़ी सारे क्वेश्चंस का वो आंसर देता है। तो डेफिनेटली इतना चैलेंजिंग जॉब है तो कुछ ना कुछ इसके एथिक्स भी होंगे जिस पे इनको ध्यान देना ज़रूरी होता है हर एक फ़ोटो जर्नलिस्ट को। तो सबसे पहले तो जो मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ वो ये है कि आप जब भी फ़ोटोग्राफ़ी करेंगे, ख़ास करके न्यूज़ के पर्पस के लिए, तो आपको उसका फ़ोटो मैनिपुलेशन नहीं करना है। मतलब जो फ़ोटोग्राफ है उसको एज़ इट इज़ आपको थोड़ा बहुत अगर आप ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना चाहते हैं तो दैट इज़ अ डिफरेंट इशू, बट यू कैन नॉट मैनिपुलेट द फोटोग्राफ। आप किसी का सिर किसी के धड़ के ऊपर लगा देंगे तो दैट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस एंड इट इज़ अनएथिकल व्हेन इट कम्स टू फोटो जर्नलिज्म। तो सबसे पहला तो चीज़ आपको ये देखना है कि ट्रस्ट वर्दीनेस आपको बनाए रखनी है और फोटो मैनिपुलेशन पोस्ट प्रोडक्शन आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है। सिर्फ एक कॉन्ट्रास्ट ब्राइटनेस के पर्पज से आप कर सकते हैं कि आपकी फोटोग्राफ जो है वो प्रॉपर नहीं आ पाई, बट उसके अलावा नहीं करना है कोई भी फोटो मैनिपुलेशन। फोटोशॉप से आप कुछ भी इस तरीके की चीज़ ना करें। और सबसे पहला और सबसे मुख्य एथिक्स यही है मेरे ख्याल से फोटो जर्नलिज्म का। इसके अलावा जो इसमें लिखा है वो ये है कि मैं आपको इधर से रेफरेंस देके बता देती हूँ। Photojournalists are accused to exploit the distress of others to benefit for themselves rather than helping them directly. Although the photojournalist may not be directly helping the individual, I strongly believe that the photographs are still one of the most powerful medium to raise awareness and indirectly help the people in need. ये अब पता नहीं भारत में ऐसा होता है कि नहीं होता है, बट कहा जाता है कि जो फोटो जर्नलिस्ट होते हैं वो अपने बेनिफिट के लिए किसी को एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर कोई करप्शन कर रहा है या कोई गलत काम हो रहा है तो उसकी फोटोग्राफ अगर किसी फोटो जर्नलिस्ट के पास है तो वो उसे छापने की धमकी भी दे सकता है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों पर हम जाना नहीं चाहेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं होती हैं जो कि अनएथिकल हैं। अगर आपके पास किसी की कोई फोटोग्राफ है और आपने वैसे उसको एक स्टिंग के सेंस में लिया है या छुप के लिया है तो वो भी वैसे एथिकली तो गलत है, लेकिन किसी गलत चीज़ को उजागर करने के लिए अगर आपने लिया है तो वो आपका जॉब भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर एक फोटो जर्नलिस्ट को बहुत सोचना पड़ता है कि मैं करूँ या नहीं करूँ। आपने सुना होगा कि एक फोटोग्राफ थी, मैं अगर गूगल पे जाऊँ तो केविन कार्टर एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर हुए हैं इतिहास में, फोटो जर्नलिज्म के इतिहास में, जिन्होंने ये फोटोग्राफ खींची थी। ये फोटोग्राफ आप देख सकते हैं, आपने पहले भी शायद देखी हो। सीधी सीधी सी बात है कि यहाँ पर एक बच्चा जो है ये भुखमरी से मर रहा है। ये कहीं सोमालिया या इधर के आसपास की कहीं फोटोग्राफ है। ये भुखमरी से, हंगर की वजह से ये बच्चा जो है मर रहा है यहाँ पर। और ये बाज जो है ये देख रहा है इसको कि कब ये मरे या फिर ये अधमरा हो तो मैं इसे खाऊं। तो यहाँ पर फोटो जर्नलिस्ट ने जो है सिचुएशन को तो बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर किया है, लेकिन इस फोटो जर्नलिस्ट को काफ़ी सारी इसके इसके वजह से, इस फोटोग्राफ की वजह से बहुत क्रिटिसिज्म भी झेलने को मिला कि वो एक फोटो जर्नलिस्ट था और वो इस बच्चे को जो है बचा भी सकता था। और उसके बाद ये एक फोटोग्राफ और है इसको फॉलो करती हुई कि इस बाज ने इसको खा भी लिया था। अगर मुझे मिलती है तो मैं दिखाती हूँ, वैसे मुश्किल है। तो इसके बाद जो है केविन कार्टर ने ये भी सुना आत्महत्या कर ली थी बिकॉज ऑफ ऑल द क्रिटिसिजम्स जो उन्होंने फेस किए थे। तो इस तरीके से कई बार एथिक्स के ऊपर जो है काफ़ी डिबेट हो जाता है कि फोटो जर्नलिज्म में एथिक्स जो है कहीं ना कहीं कभी कभी आपको तोड़ने भी पड़ते हैं लोगों को एक सही तस्वीर दिखाने के लिए, है ना। तो इस तरीके से एथिक्स जो है वो काम करते हैं। और एथिक्स के बारे में वैसे मैं आपको एक प्रॉपर एक दूसरा
वीडियो जो है वो बना के मैं आपको दूंगी, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एथिक्स पे हम बात करेंगे कि कहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है ना। रूल्स ऑफ जर्नलिज्म, रूल्स ऑफ फोटो जर्नलिज्म, एक बार आप एक थॉरो रीडिंग ऐसे कर लीजिएगा, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। बेसिक बात यही है कि ऑब्जेक्टिविटी आपको बनाए रखनी है आप जब भी फोटो जर्नलिज्म करें। ना सिर्फ फोटो जर्नलिज्म, बल्कि जब आप जर्नलिज्म भी कर रहे हैं तो भी आपको ऑब्जेक्टिविटी बना के रखनी है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब सीधा सीधा यही है कि आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट नहीं करना है। एज इट इज़ जो फोटोग्राफ है, अच्छे अच्छे फ्रेमिंग के साथ, अच्छे कॉम्पोजिशन के साथ, एक अच्छे अच्छे कैमरा के साथ आपको उसको फोटोग्राफ को खींचकर न्यूज़ के साथ आपको उसको अटैच करना है और उसको एक अच्छा कैप्शन देना है। दैट इज़ द ओनली जॉब ऑफ फोटो जर्नलिज्म इज़ डिमांडिंग। ओके। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसमें आप ये देख सकते हैं कि रूल को अगर हम इलेबोरेट करेंगे तो आइडेंटिफाई और सब्जेक्ट सबसे पहले, कि क्या क्या आपका सब्जेक्ट है। बी कैंडिड, कैंडिड से यहाँ पर रियल स्टोरीज की बात की जा रही है कि आपको मैनिपुलेट खुद से नहीं करना है कि ये छाता यहाँ पे रख दो, आप ऐसे खड़े हो जाओ, इस तरीके से नहीं। आपको कैंडिड तरीके से एक सिचुएशन को कैप्चर करना है ताकि वो एक रियल सिचुएशन जो है वो लोगों को समझ में आ सके। हैव गट्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली इन फोटो जर्नलिज्म बट ऑल्सो इन जर्नलिज्म, की गट्स आपके अंदर होने चाहिए। कोई भी यूनिक पिक्चर हो और एक अच्छी पिक्चर हो, डेफिनेटली बिना गट्स के नहीं आएगी। कहीं पर अगर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है तो आपके अंदर वो गट्स होने चाहिए कि आप वहाँ पर जाकर लोगों की जो डेड बॉडीज़ हैं या इस तरीके की सिचुएशन है आपको वो देखनी पड़ेंगी, तभी आप एक अच्छी फोटोग्राफ भी ले पाएंगे। ठीक है ना। पोस्ट प्रोसेसिंग की बात करी जो मैंने, मैनिपुलेशन की बात करी है, वो यहाँ पर ये है। देखो पोस्ट प्रोसेसिंग के बारे में ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स इन दैट इज दैट फोटो मैनिपुलेशन शुड एब्सोल्युटली बी अवॉइडेड। You don't have to do any kind of post production. फिर भी मैं कहूँगी कि if it comes to increasing the contrast and brightness of the photograph, it's okay. But if it comes to manipulate the photograph entirely, it is not okay and it is completely unethical. You have to avoid this. Okay. Since the pictures are meant to show the real scene, and manipulation does break the goal. अब पहले से ही मैं ये बोल रही हूँ कि आपको रियल सिनारियो जो है वो प्रेजेंट करना है, और मैनिपुलेशन जहाँ आप कर देते हो वहाँ रियल नहीं करते। तो जैसे कि जगजीत सिंह ने कहा है कि सच बढ़ता है या घटता है तो वो सच नहीं रहता। तो कोई भी सच हो वो एज इट इज़ आप पेश करें, उसको ना बढ़ाएं ना घटाएं पोस्ट प्रोडक्शन के थ्रू। ऑलराइट। सो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है स्टीव मैकरी का। तो स्टीव मैकरी ने क्या किया था कि अपनी इमेजेस को जो है थोड़ा मैनिपुलेट कर दिया था, और इस वजह से उनको काफ़ी क्रिटिसिज्म मिला था। एंड काफ़ी चीज़ें जो हैं इसमें बिगड़ भी जाती हैं, करियर पे भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं इस पूरे उसमें। और सोर्सेज ऑफ फोटो जर्नलिज्म आपको पता है, मैंने बताया, जहाँ पर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं या वॉर सिचुएशन है या इस तरीके की चीज़ें, वहाँ से आप ले सकते हो। बाकी और भी जगहें हैं जैसे कि lensculpture.com, routers.com, इसको राउटर्स प्रोनाउंस करते हैं, राउटर्स, और ये सब मत बोलिएगा, राउटर्स है, RUTERS। ओके। मैग्नम फोटोज, नूर इमेजेस, ये सारी जगहें हैं जहाँ से आप अच्छी फोटोग्राफ्स को देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि फ़ोटो जर्नलिज्म एक्चुअली में कैसे किया जाता है, क्योंकि ये जो वेबसाइट्स हैं ये फ़ोटो जर्नलिज्म पे ही सारी बेस्ड हैं। और काफ़ी अच्छी स्ट्रीट फोटोग्राफी और डिस्कवरी फोटोग्राफी और काफ़ी अच्छी मतलब कलेक्शन इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये सारी जगह आप देख सकते हैं। और इसके बाद वर्ल्ड प्रेस फ़ोटो अवार्ड भी एक होता है कि जिसको जो इंसान जो फ़ोटो जर्नलिस्ट एक अच्छी फ़ोटो जर्नलिज्म करता है या एक अच्छी फ़ोटोग्राफ खींचता है, उसको वर्ल्ड प्रेस फ़ोटो अवार्ड से भी नवाजा जाता है। ओके। सो ये सारी चीज़ें हैं। और ये वही है, देखो सारी चीज़ें मैं वही शुरू से कह रही हूँ कि जहाँ पे दिक्कतें हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, दुख है, प्रॉब्लम्स है, वहाँ पे जो फ़ोटो जर्नलिज्म का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी कि फ़ोटो जर्नलिज्म क्या है। बहुत सिंपल पीडीएफ है, इसे आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सेम पीडीएफ है जो मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है फ़ोटो जर्नलिज्म की। ये 2 लिंक्स भी मैंने यहाँ पर आपको दिए हुए हैं फॉर मोर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आप ये भी खोल सकते हैं, यहाँ से भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जो है फ़ोटो जर्नलिज्म के बारे में बहुत ईज़िली मिल जाएगी। ऑलराइट। सो थैंक यू सो मच, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट photojournalism, and in
The next class, in the next video, we'll be discussing about ethics of photojournalism. Okay, thank you so much.